तुम्हारे गलत फैसले ने कितनी जिंदगी खराब कर दी। सुमित और समर बचपन से साथ साथ बड़े हुए, पढ़ लिख कर शहर के गामी गिरामी कॉलेज में टीचर हो गए। नौकरी मिल जाने पर दोनों ने एक छोटा सा 2 बेडरूम का घर किराए पर ले लिया। खाना बनाने और घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रख ली। दोनों दोस्त अपनी नौकरी और घर में मस्त रहते। आसपास के लोग उनकी दोस्ती पर रश्क करते। जहाँ सुमित धीर गंभीर कम बोलने वाला था, वहीं समर बचाल मस्त बेफिक्र चंचल और मजाकिया टाइप का। दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत होते हुए भी गहरे दोस्त थे। सुमित के माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर सुमित गृह कलेश के कारण अंतर्मुखी हो गया। इस वजह से कम बोलता। बस जब वो और समर साथ होते तो उनके चेहरे पर हंसी दिखाई देती। समर की विधवा माँ पास के गांव में रहती। कभी कभार दोनों दोस्त उनसे मिलने जाते। वह समर के साथ सुमित को भी बहुत प्यार करती। कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के दौरान सुमित की मुलाकात सुमी से हुई। सुमी एक सम्भ्रांत परिवार की बेटी थी, बहुत संस्कारी, सुंदर और सुशील। सुमी से मिलकर सुमित को लगा जैसी जीवन साथी की उसे तलाश थी, जैसी संगिनी उसे चाहिए थी, सुमी 100% वैसी ही है। सुमी महिला कॉलेज में प्रख्याता थी, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी। 2-4 दिन के साथ में ही दोनों को लगने लगा जैसे वे एक दूसरे के लिए बने हैं। बिना किसी लाड लपेट के सुमित ने सुमी को प्रपोज कर दिया। सुमी ने अपने माँ बाप से सुमित को मिलवा दिया। सुमित ने सबसे पहले सुमी को समर और उसकी माँ से मिलवाया, यह कहकर कि यह मेरा असली परिवार यही है। समर के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। ब्याह की पूरी रस्मों के दौरान वह सुमी से मजाक करता रहा। कभी कहता, मैं और सुमित 2 जिस्म एक जान है। मैं तुम्हें भाभी कहने से रहा, मेरा भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ेगा जैसे सुमित का रखोगी। ब्याह हो गया। समर ने अलग घर ले लिया और उसने घर सजाने का जिम्मा सुमी को दे दिया। पर्दे, सोफा, बेड सब सुमी ने पसंद कर दिया। समर सुमी के बनाए खाने की तारीफ के पुल बांधता रहता। समर की माँ अक्सर सुमी से कहती, जल्दी से समर का घर भी बसवा दो। तब समर कहता, सुमी अपने जैसे लड़के दिला दो तो कल ही दूल्हा बन जाऊं। सुमी की कोई बहन भी तो नहीं, वरना उसी से ब्याह रचाता। सुमी कभी कभार समर के लिए हर वक्त की तारीफ सुनकर असहज हो जाती। समर मजाक करता तो सुमी की नज़र सुमित पर जाती तो उसे लगता सुमित कह कुछ नहीं रहा, पर उसे पसंद नहीं आ रहा। सुमित सुमी को जी जान से प्यार करता था, पर उन दोनों के बीच तीसरे की उपस्थिति उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। समर रोजाना ही सुमित के घर चक्कर लगा लेता था, फरमाइश करके अपनी पसंद डिश बनवाता और घंटों सुमित और सुमी के साथ समय व्यतीत करता। उसकी तो सुमित के अलावा कोई कंपनी थी ही नहीं। ब्याह के पहले वे कभी लॉन्ग ड्राइव पर तो कभी पिकनिक पर जाते, तो ब्याह के बाद जब समर भी उनके साथ जाता तो सुमित को अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम बनने पर वह किसी न किसी बहाने कैंसिल कर देता। हाँ, सुमी की वजह पूछने पर वह कहता कि सुमी उसे वक्त आने पर मना कर दिया करे। इस पर सुमी कहती, उसका दोस्त है या कैसे मना करे, करना हो तो सुमित उसे ना आने को कहे। बिना किसी वजह से सुमित और सुमी के बीच अजीब सी दूरी आने लगी थी। और तो और सुमित को लगने लगा था कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वह कामवाली को भी चुपके से पूछता, कहीं समर उसके पीछे घर तो नहीं आता। शक का बीज सुमित के दिल में धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। कई दिन से सुबह उठकर सुमी को लगता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बचपन की सहेली रेखा गायनोलॉजिस्ट थी, पास में ही उसका क्लिनिक था। उसने सोचा रेखा को मिल भी लेगी, चेकअप भी करा लेगी। वह ऑटो से गई और चेकअप कराया तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। सुमी का तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। रेखा ने फ़ोन उठाकर सुमित को खबर देना चाही तो सुमी ने कहा, इतनी बड़ी खुशी वह खुद सुमित को देना चाहेगी। उसे बेटी का बहुत शौक है, वह बहुत खुश होगा। क्लिनिक से निकली तो थोड़ी दूर पर देखा तो समर की कार खड़ी थी। भरी दोपहरी में समर मैकेनिक का इंतजार कर रहा है। सुमी ने कहा, इतनी धूप में खड़े रहने से अच्छा है
घर चलो, मैकेनिक गाड़ी ठीक करके घर पहुंचा देगा। खाना खाकर निकल जाना। समर आ गया। सुमी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने घर आकर खाना लगवाया। समर खाना खाकर निकलने ही वाला था कि सुमित, जो अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा था, घर आ पहुंचा। समर को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। गुस्से में उसका मुंह लाल हो गया। सुमी ने पहली बार सुमित का ये रूप देखा था। वह जोर से चिल्लाया, कब से ये रासलीला चल रही है? तुम दोनों डूब मरो। कमीने, तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया समर, कि मेरा ही घर तोड़ दिया। अब सब समझ में आ गया। शुरू से ही तेरी नीयत खराब थी। निकल जाओ और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और सुमित ने समर को दरवाजे से बाहर निकालकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी उसकी नज़र डॉक्टर रेखा की क्लिनिक के लिफाफे पर पड़ी। खोलकर देखा तो सुमी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। गुस्से से सुमित की मुट्ठियां बंध गई। तमतमाते हुए बोला, तो उसके साथ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप भी करा आई। मैं मर गया था क्या? अब समझ में आया मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ सब क्या हो रहा था। मुझे और मेरे घर को छोड़कर जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ। तुमने मेरे प्यार और विश्वास से खिलवाड़ किया है। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और सुमित ने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद। सुमी अपने माता पिता के पास चली गई। फिर अंतराल में उसे कॉलेज से घर अलर्ट हो गया। समर की माँ सुमित के नाम समर की चिट्ठी दे गई। समर ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने और सुमी के निर्दोष होने का सबूत लिख दिया था। सुमी के माँ बाप जानते थे सुमी और समर की कोई गलती नहीं थी। एक आध बार उन्होंने सुमित को मिलने की कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। फिर पता चला सुमित लंदन चला गया। सुमी को बेटी हुई, हूबहू सुमित जैसी। सुमी और उसके माँ बाप ने नन्ही सिया को बड़ी लाड प्यार से पाला। सिया कुछ बड़ी हुई तो सुमी से पूछती, सबके पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? सुमी कह देती, नहीं हैं। सिया 11वीं क्लास में आई तो उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया। सिया पहले दिन कॉलेज गई तो सुबह की असेंबली के बाद स्कूल के नए प्रिंसिपल के आगे की लाइन में खड़ी सिया को बुलाकर उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही वह चौंक गया। यही नाम तो उसने और सुमी ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। उसकी आंखें भर आई। आंसू पोंछने के लिए चेहरे पर लगा मोटा चश्मा उतारा तो सिया के मुंह से पापा सुनकर स्तब्ध रह गया। सिया ने कहा, उसने मम्मा के पास अपने पापा की फ़ोटो देखी है, आप बिल्कुल वैसे हो। पर मम्मा ने तो कहा था मेरे पापा नहीं हैं। सुनकर सुमित दुखी हो उठा कि सुमी के लिए मैं मर चुका है। सुमित सिया को लेकर सुमी के घर आया। सुमी के चेहरे पर चश्मा और बालों में चांदनी सी चमकती सफ़ेदी के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। वह वैसी ही सौम्य शांत दिख रही थी। सुमित को देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नए कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में वह जान चुकी थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? सुमित नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। आइए, मुझे माफ़ कर दो सुमी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सिया को बताया उसके पापा नहीं हैं। क्यों? सिया ठंडी सांस लेकर बोली। क्या कहती? उन्होंने मुझ पर शक किया और छोड़कर चले गए। क्या इज्जत रह जाती उसके दिल में आपके लिए? खैर, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता आपके एक बेवजह के शक ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी? मुझसे मेरा सुहाग छिन गया। सिया से पिता का साया, उसका बेहतरीन बचपन जो हम दोनों मिलकर उसे देते। समर ने जान दे दी। तुमने भाई से भी बढ़कर दोस्त खो दिया। और उसकी माँ बुढ़ापे में दरबदर हो गई। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया? कभी सोचा है? शक एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार लग जाए सब कुछ खोखला कर तबाह कर देता है। ज़रूरत थी उसे वहीं ख़त्म कर देने की। सुमित रोने लगा। एक बार माफ़ कर दो, अपने घर चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर सुमी ने कहा, आपने मेरा विश्वास तोड़ा। मेरी ज़िंदगी तो आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती थी। आपने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला। मेरा आत्मसम्मान इसे गवारा नहीं करता। आप सिया के पिता थे और हमेशा रहेंगे। मुझे माफ़ करें, मैं अब आपको पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगी। दोस्तों, सुमी ने जो फैसला किया
क्या वो सही था? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।